नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम का और आज प्राइम टाइम में चर्चा किसान नेताओं का ऐलान, वोट की चोट का जारी किया फरमान। इसी पे चर्चा अगले पौने घंटे तक हम करेंगे। दरअसल आज किसान संयुक्त मोर्चा ने एक बयान जारी किया और कहा कि हम बीजेपी को वोट की चोट देंगे। हम 5 उन राज्यों में जाएंगे जहां जहां चुनाव होने वाले हैं और वहां पर किसानों से कहेंगे कि आप किसी को भी वोट दे दो, मगर बीजेपी और उसके सहयोगियों को वोट नहीं देना। भाई, किसानों ने यह भी कहा कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक जो है कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती। दरअसल आपको बता दें कि आज 97 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और किसान पूरी सर्दियां अपने सर पे गुजार चुके हैं। आने वाली गर्मियों की तैयारी भी किसानों ने कर ली है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 22 जनवरी के बाद किसानों और सरकार के बीच बातचीत नहीं हुई है। बातचीत के दरवाजे लगभग बंद हैं। तो क्या वोट की चोट देकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी? क्या कृषि कानूनों का हल निकलेगा और क्या एमएसपी की गारंटी वोट की चोट से होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिस पे आज हम प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह गैर राजनीतिक आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन हो चुका है और तमाम किसान नेता बीजेपी को वोट ना देने की अपील करके क्या यह दिखाना चाहते हैं कि इसके पीछे विपक्षी पार्टियों का हाथ है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर चर्चा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनावी राज्यों में बीजेपी का करेंगे विरोध, बड़ी खबर इस वक्त की। बंगाल में 12 मार्च को किसान रैली निकाली जाएगी, यह संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया है। 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेस वे करेंगे बंद, बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनावी राज्यों में बीजेपी का विरोध करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन किसान नेताओं ने क्या कहा वो आप सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फैसला है कि लक्ष्मी टीम जाएगी उत्थे असी किसी पोलिटिकल पार्टी ਨੂੰ सपोर्ट नहीं करन जावांगे। ਅਸੀਂ अपना केस दस के ਅਸੀਂ लोगों ਨੂੰ अपील करांगे भी ਜਿਹਨੂੰ मर्जी वोट पा दिओ, ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਨੂੰ हरा सकता है ਉਹਨੂੰ वोट पा दिओ, बीजेपी ਨੂੰ वोट नहीं पाउणी। तो ये साडा उत्थे प्रचार होएगा। पार्टी किसी का भी कोई कैंडीडेट होवे बीजेपी तो बिना ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ अपील करांगे और उन्होंने लोगों ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ भी 100 दिन होने वाला है। 100 दिन 6 तारीख ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ 6 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਸੀਂ प्रोग्राम रखा 100 दिन होने ते ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ। सारी दुनिया का यूनिक आंदोलन जिहड़ा वो चल रहा है। जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाएंगे, क्योंकि सबसे तो 39 दिन हो चुके हैं किसान और सरकार के बीच बातचीत नहीं हुई है। पीएम मोदी ने पिछले महीने कहा था, जनवरी में बल्कि कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन आखिरकार क्या वो मजबूरी है कि अभी तक वो फोन कॉल जो है लग नहीं पाई है। लेकिन एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार एमएसपी पे कानून बनाएगी। राकेश टिकैत ने साफ कहा, तीनों कृषि कानून केंद्र को वापस लेने होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार को राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी, बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। किसान की जमीन छीनने नहीं देंगे, यह राकेश टिकैत ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाएगी, यह राकेश टिकैत ने कहा है। हुंकार भरी है
तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार को वापस लेने होंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि 40 लाख ट्रैक्टरों से संसद भवन का घेराव करेंगे। इंडिया गेट के सामने जो खुले मैदान हैं वहां पे फसलें बोई जाएंगी। और अब राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेने होंगे। किसानों की जमीन हम छीनने नहीं देंगे और जो अनाज है उसे तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। लेकिन कहा क्या राकेश टिकैत ने, जरा उनकी जुबान से सुनिए। और उत्तराखंड सरकार काम छोड़ कर सुन लो, आप तो 2 दिन के मेहमान नहीं हो, 2 दिन नहीं खेल पाएंगे आप। अगर किसी और भाई देना हो और अगर फिर किसानों की तरफ आंख भरकर आपने देखा तो आपका इलाज वही करेंगे जो दिल्ली का इलाज करा। इसकी हिम्मत है कि 20 साल में किसान की जमीन छीन लगा। ये जमीन पर 70 साल से किसान खेती करता है, उस जमीन की हिम्मत है कि छीन लगा। आपके जितने रास्ते उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, जितने रास्ते उत्तर प्रदेश की जमीन से गुजरते हैं, एक भी आदमी नीचे नहीं आएगा। ये कुछ नहीं है सरकारें, ये एमएसपी तक कानून भी बनाएंगे, ये 3 दिन भी वापसी ले। भाई ये तो पंचायत तो करनी पड़ेगी ना, पूरे देश की प्रॉब्लम है तो पूरे देश में जाना पड़ेगा। धरना भी चलता रहेगा, जो अपना काम है वो तो करना चाहिए ना। जा रहे हैं अभी तो 24 मार्च तक के प्रोग्राम लग रहे हैं, अभी तो जाएंगे पूरे देश भर में जाएंगे। आरएलडी अलग पंचायतें कर रही है और आप लोग अलग कर रहे हैं। अरे हमारा क्या मतलब भाई, इनसे पॉलिटिकल वालों से ये भी किसान के नाम पे पंचायत। अरे करो जो, तो किसान का तो नाम सबको लेना पड़ेगा भैया। दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयार रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके, ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखना, कभी भी जाना पड़ सके। भी जाना पड़ सकता है, ट्रैक्टरों में तेल भरा के रखना होगा, कभी भी जाना पड़ सकता है। यह राकेश टिकैत ने साफ कहा है। मैं आपको बहुत सारी चीजें समझा देना चाहता हूं। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार कहती है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और किसान बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। अब अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार किसानों को क्या बातचीत का न्योता नहीं दे रही, या किसान जो है बातचीत के दरवाजे पर जाना नहीं चाहते। लेकिन अब जो किसानों ने हुंकार भरी है, किसानों ने कहा है कि हम जो है अब 5 राज्यों में जाएंगे। 12 मार्च को कोलकाता में रैली होगी, 294 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ जो है मीटिंग की जाएगी, निजी कंपनियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। 6 मार्च को 100 दिन होंगे, उस दिन केएमपी पे जाएंगे और पूरे रास्ते को जाम किया जाएगा, बंद किया जाएगा। एमएसपी जब तक नहीं मिल जाती तब तक यह अभियान चलेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत सरकार चाहेगी तो होगी, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई बुलावा दिया गया है? भाई वोट की चोट का ऐलान जो है किसानों की तरफ से कर दिया गया। बीजेपी और उनके सहयोगियों को वोट ना देने की अपील की गई। 5 चुनावी राज्यों में तमाम किसान नेता जाएंगे, बीजेपी को वोट ना देने की अपील वहां के किसानों से करेंगे। राकेश टिकैत ने क्या कहा वो भी आपने सुना। हुंकार राकेश टिकैत ने साफ तौर पे भर दी है और किसानों से यह भी कह दिया है कि आप अपने ट्रैक्टरों में तेल डालकर रखें, किसी भी वक्त आपको दिल्ली आना पड़ सकता है। इसका क्या मतलब है? इससे पहले राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि हो सकता है सरकार चुप है, और इस चुप्पी के पीछे क्या यह मतलब तो नहीं कि किसी दिन सरकार एक्शन लेने वाली है किसानों के खिलाफ। तो इन दोनों बयानों को समझने की जरूरत होगी, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। भाई सरकार का से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 22 जनवरी के बाद जो है बातचीत नहीं हुई है, और अगर ये बातचीत नहीं होगी तो दरवाजे कैसे खुलेंगे। 3 खास मेहमान चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय खेड़ा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जहां जेब हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान नेता चौधरी साबित मलिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साबित मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले साबित, मैं आपके पास आऊंगा। शाम होते होते संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ा बयान आया और कहा कि वोट की चोट करेंगे। मैं समझना यह चाहूंगा साबित आपसे, देश समझना चाहेगा आपसे कि यह आंदोलन किसानों का था, कृषि कानून की वापसी के लिए था, एमएसपी की गारंटी के लिए था, लेकिन वोट की चोट के लिए आंदोलन तो नहीं था। राजेश जी, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जी। कई बार भारत बंद का आह्वान किया है, कई बार हमने यात्राएं निकाली हैं, कई बार पट्टियां बांधी है, कई बार अनशन किए हैं,
लेकिन सरकार कहीं भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। जी। तो हम लोगों को कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों की बात आप कैसे सुन सकते हो, हम लोग और क्या करें। अब हमारे पास आखिरी हथियार वोट की चोट का ही है, और ये हम बार बार कहते आए हैं कि ये लोकतंत्र है, इसमें सबसे मजबूत हथियार वोट का होता है। या तो आप हमारी मान जाइए, नहीं तो कोई दूसरा आएगा वो हमारी मानेगा। हम लोगों ने मन बना लिया है। ये लोग कहते हैं उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। हम बार बार ये कहते हैं अगर उन लोगों ने गलतियां ना की होती और आप लोगों ने हमको सपने ना दिखाए होते तो आज आप लोग सत्ता में ना होते। लेकिन आप लोगों ने जो वादे किए हैं कि एमएसपी की गारंटी देंगे, आपको C2 का लाभ देंगे, आपको 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, वो तमाम चीजें ऐसी हैं, किसान की आय दुगनी करेंगे। उसी से किसान को विश्वास जगा और माननीय मोदी जी को वोट दिया और एक मजबूत सरकार बनाकर दी। तो लेकिन क्या इन ये लोगों गैर में आते राजनीतिक ही आंदोलन सारी अब राजनीतिक आंदोलन हो चुका है? अब आप राजनीतिक पार्टियों के हाथों में तो नहीं खेल रहे साबित मलिक? नहीं राजेश जी, अगर हम लोग किसी एक पार्टी का समर्थन करें या खुद अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े तो इसको आप राजनीतिक कह सकते हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो शासन में है इस वक्त, जो सत्ता में लोग हैं, वो हमारी बात कैसे माने जी। तो अब हमारा यही है कि भैया आप लोग अगर नहीं मानोगे तो हम आपके खिलाफ वोट करेंगे और लोगों को समझाएंगे, तो कहीं तो जाकर मानोगे। क्योंकि ये सबको पता है कि ये लोकतंत्र है और वोट से ही सरकार बनती है और बिगड़ती है। चलिए, वोट से सरकार बनती है, बात से घबराने को तैयार नहीं है जी। अब इनको कहीं ना कहीं ये तो लगे कि अगर हम किसानों की बात नहीं मानेंगे तो हमारी गद्दी भी जा सकती है। चलिए, जहांजेब मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ा जहांजेब की भी रिएक्शन ले लेते हैं। काफी खुश होंगे आप। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि ये इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, और अब वोट की चोट का ऐलान करके लग रहा है कि कांग्रेस को एक और खेत मिल गया है जिसको किसानों ने जोत दिया है, फसल आपने बोनी है। जी देखिए, मैं सबसे पहले इस इल्जाम पर तो क्या टिप्पणी करूंगा, क्योंकि यदि इस देश में इनके खिलाफ कोई भी बोले जी, इन्होंने लोकतंत्र का मतलब ही बदल दिया है जी। इनके खिलाफ किसी भी बोलने वाले को ये इल्जामों का भंडार लगा देते हैं, तो इनकी किसी भी बात से जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सदन के पटल से झूठ बोलते हैं, इनकी तो झूठ बोलने की आदत है, तो झूठों के किसी भी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। रहा सवाल किसान आज क्या फैसला कर रहे हैं, किसान नेता बहुत अक्लमंद है, किसान नेता बहुत सूझे हुए नेता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम कहीं से भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे कि वो किसी के बहकावे में आके ऐसा कर रहे हैं या किसी पार्टी को पक्ष देने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। लोकतंत्र में अगर उनको ये बेहतर लग रहा है, देखिए वो कम से कम हथियार तो नहीं उठा रहे हैं, पत्थर तो नहीं चला रहे हैं, लाठियां नहीं चला रहे हैं। लोकतंत्र में वोट की लड़ाई लड़ना, वोट के लिए सड़कों पर आना, ये हक है। इस हक को भारतीय जनता पार्टी के लीडर को तो कोई नहीं, हमें मौका मिल गया। देखिए हमें फायदा तब दिखेगा जब किसान का फायदा होगा। 5 राज्य में हमारा हित किसान का हित है जी। हमें फायदा तब होगा जब किसान देश का खुश होगा, देश का आम नागरिक खुश होगा, हम तब खुश होंगे। सत्ता आती जाती है, कहा कि 70 सालों में आपने किया होता तो ये चीजें नहीं देखनी पड़ती। आप भी उसी में हो, आप भी उसी में शामिल हो। जहांजेब, अगर 70 सालों में एमएसपी दे दी होती तो क्या साबित मलिक आज यहां बैठे होते? क्या किसान नेता सर्दियों में और गर्मियों में सड़कों पे बैठा होता क्या? जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि उसके बाद जो है ये लोग सत्ता में आए झूठे वादे करके जी। आज तो जो सवाल बनते हैं वो सत्ता पक्ष से बनते हैं। इनसे पूछिए उन्होंने क्यों झूठे वादे किए। मैं सत्ता पक्ष से भी पूछूंगा। मैं जब बैठता हूं ना यहाँ पे तो मैं सबको बराबर तोलता हूं, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, डॉक्टर विजय इनसे पूछने की बारी है। मैं आऊंगा जहांजे, मैं आऊंगा। डॉक्टर विजय, 22 जनवरी के बाद बातचीत नहीं हुई है, 39 दिन मेरे हिसाब से हो चुके हैं, 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। यह अपने आप में बताता है कि पूरी सर्दियां किसानों ने निकाल दी और गर्मियां सर के ऊपर से निकालने की तैयारी जो है किसान कर चुका है। लेकिन सरकार ने अगली बातचीत का ना तो कोई तारीख दी
और ऐसा लगता है कि बातचीत के दरवाजे लगभग बंद हैं। आप ये तो कहते हैं कि बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत का कोई बुलावा नहीं आता। और अब किसानों ने आखिरकार जाकर वोट की चोट देने का फैसला किया है और शायद चोट ज्यादा लगेगी। आपकी बातों के जवाब देना है क्योंकि बहुत सारी प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं एक एक करके। पहली बात तो ऐसी कौन सी दुनिया में राजनीतिक पार्टी होगी जिसे वोटों की चिंता न हो। जी छोड़िए, मैं तो स्वार्थी पार्टी की बात कर रहा हूं, कोई भी हो दुनिया में उसकी भी बात कर रहा हूं। अगर जिसको चुनाव लड़ना है, लोकतंत्र में सत्ता में आना है, वो वोटों की चिंता तो करेगा ही न करेगा। और हिंदुस्तान में किसान से बड़ा वोटर कोई नहीं है। अब मैं ये जानता हूं, जो गांधी जी ने कहा था, एक फर्क को फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। किसान और कल्टीवेटर का फर्क नहीं समझ में आ रहा लोगों के, समझ जाएंगे जल्दी वो। किसान वो है जो हल जोतता है, ट्रैक्टर चलाता है, जमीन को खोदता है, और कल्टीवेटर्स वो है जो इसका व्यापार के नाम पर टैक्स की चोरी करते हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिकार करके बैठे हुए अलग अलग नामों से। तो ये उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं टिकैत एंड कंपनी। जो बड़े बड़े किसान हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, ये उनकी परवाह नहीं कर रहे। 80% किसान जो खेतों में मजदूरों की तरह काम करता है। और टिकैत की ये धमकी, टिकैत साहब की ये धमकी देना कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, कानून वापस लो। अरे बातचीत का रास्ता तब खुला होता है जब आप बातचीत करो। आप कहते कानून वापस लो, कानून वापस लो, तो बातचीत किस चीज की करना चाहते हैं आप? ये क्यों बातचीत करें हम? क्यों बातचीत की? किसान तो पहले दिन से ही मांग कर रहे थे ना। आप तो ये कह रहे हैं ना कि कानून वापस लीजिए, इसके बगैर हमें कोई बात नहीं मंजूर है। हम ये कह रहे हैं कि आप गलतियां और खामियां बताइए, हम उसमें संशोधन करेंगे। आपने खामियां बताना नहीं और राजनीतिक लोग उसमें शामिल हो गए ये कहने के लिए काला कानून, पीला कानून। अरे भाई, कानून में कमियां बताइए। एमएसपी की आप बार बार बात करते हैं, 100 बार कह चुके। एमएसपी में जैसे आपकी तसल्ली होती है हम तैयार हैं। आप कह रहे हैं कानून वापस कीजिए। मुझे उस किसान की चिंता है। जी विजय हमें उस किसान, एक साथ 3-4 इनके सवाल इकट्ठे हो गए हैं। गन्ना का भी एक सवाल इन्होंने कर दिया है, तो वो सवाल बना रह जाएगा। इनको ये नहीं पता है कि गन्ना किसान के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पेमेंट 3 साल में हमने किया है। 19 मिलों को अपडेट किया है। 29 नई मिलें जो बंद पड़ी थी उनको खोलने का प्रयास किया, काफी खुल गई है। और जो बंद पड़ी थी तब तक नहीं था। 22,000 साबित मलिक भाई, अलग अलग पकाएंगे, मजा नहीं आएगा खिचड़ी बनाएंगे तो। बारी बारी बात करते हैं। विजय जी, मैंने सवाल ये भी पूछा आपसे कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तो कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, पर क्या उनके किसान नेताओं के मेल आईडी पे कोई मेल भेजा आपने कि आइए बातचीत कर लेते हैं बैठकर? पूरी सर्दियां आपने मेरे अंदाजा सर पे निकाल दी। बातचीत हमने 1 दर्जन दौर बातचीत की है और हर बातचीत के अंदर जब हम कहीं किसी नतीजे, मुझे पूछा कर लीजिए राजेश जी प्लीज, जब हम किसी नतीजे पे पहुंचने लगते हैं और नतीजा जब निकलने लगता है उस समय बाहर जाके राजनीतिक लोग घुस के इनको फिर से बरगला देते हैं। अगर किसानों के नेता होते, टिकैत एक्चुअल में ये किसान है, ठीक है, किसानों के एक क्षेत्र के नेता है, मैं मान सकता हूं। अगर सचमुच में नेता होते अपनी ही क्षेत्र में 2-2 बार जमानत नहीं जब्त करा लेते। 100 बीघा जमीन 5 करोड़ की जमीन लेके बैठे हुए हैं और हमें ट्रैक्टर की धमकी दे रहे हैं। हम जब गरीब किसानों के साथ हैं, गरीब किसानों के भले के लिए हम आपकी आगे झुकेंगे नहीं। हम गरीब किसानों का भला करके रहेंगे और उनके लिए ही एक कृषि कानून है। आप हमसे फिर डिस्कस कर लीजिए एक एक बात पर, अकेले डॉक्टर खैरा से मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। मैं बहुत बार ये चीज कह चुका हूं कि साबित मलिक आप कुछ कहना भी चाहते थे और कई बार साबित मलिक मेरी और आपकी जब बात हुई तो कई बीजेपी प्रवक्ता यही कहते हैं कि कानूनों में काला क्या है और आपने बताया है। मैं चाहूंगा कि आज भी एक बार फिर से पूरी देश की जनता को आप बताएं कि आखिरकार कानूनों में काला क्या है। लेकिन सवाल यह भी है साबित मलिक हो जाए। हाँ जी बिल्कुल साबित मलिक। राजेश जी, सबसे पहले मैं इनको ये कहूंगा, ये कहते हैं कि किसान बातचीत नहीं करते हैं जो 12 दौर की हुई है। इन्होंने खुद माना है कानून, आप कानून की कमियां बताओ, बात बदलो मत। अभी अब आप कानून की कमियां बताइए, कानून है क्या? आप कानून जानते हैं नहीं, बहस कर रहे हैं। विजय खेरा भाई थोड़ा सुन लीजिए, मैं आपको फिर आपके पास आपने जो प्रश्न किया उसके बाद होने दीजिए ना। मेरी मानिए, आप सुन लीजिए, जो बताते ना आप नोट करके रख लीजिए, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, खिचड़ी नहीं बनाइए, खिचड़ी नहीं बनानी, खिचड़ी नहीं बनाएंगे। आराम से दाल चावल अलग ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, जो बता रहे वो भी बताएंगे विजय जी। सबसे पहले आपने खुद कहा है,
सबसे पहले खुद कहा है कि हम 18 बदलाव करने को तैयार है। क्यों बदलाव करने को तैयार है? क्योंकि इन्होंने खुद माना है कि हाँ कानून में कमियां हैं। नंबर 2, ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि आप खुद एमएसपी पे खरीदना चाहते हो और जो आपके उद्योगपति दोस्त हैं उनको सस्ता बिकवाना चाहते हो? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि उत्तर प्रदेश में गेहूं सरकार 1975 रुपए में खरीद रही है और बाजार में 1400 से 1500 रुपए बिक रहा है? अगर हम ये कह रहे हैं कि आप हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिनिमम है उसकी गारंटी दे दीजिए, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं किसान? दूसरा, आप काले की बात कर रहे हो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप नोट कर लीजिए। अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा हुआ है कि भू राजस्व के द्वारा वसूली की जाएगी। भू राजस्व का मतलब होता है आपकी जमीन नीलाम होगी। उसको आप पढ़ लीजिए विजय जी, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। लेकिन हम फिर भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा हमने इतना बकाया कर दिया, 22,000 करोड़ रुपए आज बकाया है गन्ने का उत्तर प्रदेश में, जिसमें पिछले साल का भी है और इस साल का भी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 दिन का वादा किया था और माननीय गृह मंत्री जी ने तो यहां तक कहा था जब आप मिल पर जाओगे एक तरफ गन्ना तुलेगा, दूसरी तरफ आपको चेक मिलेगा 14 दिन का। और आप अभी इसमें कहते हो एसडीएम फैसला करेगा। अरे जब एक छोटे से मिल से एसडीएम साहब, डीएम साहब, गन्ना मंत्री, मुख्यमंत्री पैसा नहीं दिलवा पा रहा है, तो जो इतने हजार की कंपनियां आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो एसडीएम कैसे उनका फैसला कर देगा? ये बता दीजिए विजय जी। चलिए अब विजय जी आराम से आप जवाब दीजिए, हम टोका टाकी नहीं कर रहे बीच में। 3 मिनट है सर आपके पास, खुला टाइम आपके लिए। अभी ये एमएसपी की पहले बात कर रहे थे जी, एमएसपी की बात कर रहे थे, तब तक तो ये सो रहे थे इतने वर्षों से, जब तक एमएसपी 1.5 गुना नहीं हुआ। सोना नहीं, उसका सीधा जवाब विजय जी, इसका सीधा जवाब सोना जागना। जब तक मैं बेसिक लाइन नहीं बोलूंगा जवाब समझ नहीं आएगा जी। मुझे बेसिक लाइन तो बोलनी ही पड़ेगी। अच्छा, मैं एक प्रश्न का इनका जवाब मुझे देना है। बेसिक लाइन ये है कि तब तक तो ये सो रहे थे, जब 1.5 गुना इनको मिल गया समर्थन मूल्य, एमएसपी लागू हो गई, जब तक एक कांग्रेस वाले सो रहे थे और आज भी सो रहे हैं, जब तक केरल में एमएसपी आज भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब एमएसपी लगा दिया, 1.5 गुना दे दिया है, तब इनका काम चालू हो गया। असली दर्द बता दीजिए बीच में नहीं। अच्छा सॉरी राजेश आप बोल रहे क्या? नहीं मैं नहीं बोला, मैं बोलूंगा नहीं, मैं 3 मिनट आपको दिए बोलूंगा। असली दर्द क्या है वो आप समझने की कोशिश करिएगा, तब ये प्रश्न उठ रहे हैं। क्या दर्द है इनका? पश्चिमी प्रदेश के किसानों का दर्द, जब पुरानी मिलों को अपडेट कर दिया, बंद मिलों को चालू कर दिया, क्या पैसा नहीं लगता? सवाल 3 चीजें इन्होंने बताई हैं सर। सवाल का तो जवाब दे रहा हूं सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, जोड़ने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं उसमें पैसा नहीं लगा, अपग्रेडेशन में नई मिल चलाना में पैसा नहीं लगा। क्या 28 रुपए में हम बेच रहे हैं, 32 रुपए में किलो में इनकी चीनी खरीद रहे हैं, 60 लाख चीनी सरप्लस है। मेरे बात में तो आने दीजिए, हो क्या रहा है ये? जब तक इनके 3-3 साल तक भुगतान नहीं हो तब तक ये सो रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी रेगुलर भुगतान कर रही है, 15 दिन के लिए ये झगड़ा चालू कर देते हैं। आफ्टर ऑल हमें और चीजें भी तो एकोमोडेट करना है। अरे नहीं मिले तब आप पिछले साल का नहीं मिला अभी तक। आपका दर्द देश का नहीं है मलिक साहब, आपका दर्द अपने स्वार्थ का है। देखो देश के किसानों का दर्द नहीं है आपका। आपके स्वार्थ के लिए हम करोड़ों गरीब किसानों को खून नहीं चूसने देंगे आपको हम। डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर विजय, जब आप करोड़ों किसानों का आप रिप्रेजेंटेशन नहीं करके अपने स्वार्थ में डूब गए टिकैत साहब। डॉक्टर विजय क्यों नहीं हुआ है? साबित मलिक थोड़ा सा चुप। डॉक्टर विजय खेरा 3 चीजें पूछी, अगर चाहे तो मैं रिपीट कर देता हूं। उन्होंने एमएसपी पे कहा, वो भी उन्होंने कहा, साथ उन्होंने कहा भू राजस्व वसूली की जाएगी और प्राइवेट मंडियों में जो दाम आगे पीछे होंगे उसका थोड़ा सा मैं जवाब आप दे दीजिए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप उधर जहां मैं जाना नहीं चाहता। मूल सवाल है उसका जवाब दे दीजिए बस। एमएसपी पे हमने आपसे पहले भी कहा है कि एमएसपी पूरे साल नहीं चलती है। तो कानून क्या होता है जब प्राइवेट वाले इसी में खरीदेंगे, किसान हाँ तो हम तो बता रहे हैं क्या हो रहा है। ये जो बोल रहे हैं वो तो नहीं हो रहा है ना, हो जो रहा वो बता रहा हूं। मंडियों में क्या होता है, एमएसपी जब खत्म होती है उसके बाद जितने बिचौलिया हैं वो उनको जो गरीब किसान लेके आते हैं अपनी फसलें,
वो वहां पर रखी रहती है और फिर अपने भाव बिकते हैं। ये जो आप कह रहे हैं वो हो जाता है, वो नहीं होने देना है। आप कंघा लेने जाएं तो हिंदुस्तान में कहीं बिक सकता है, दवाई कहीं बिक सकती है। क्यों चाहते हैं आपके किसान को मजबूर करो उसी मंडी में बेचो ताकि उसको चीथ लो गिद्धों की तरह? क्यों आप चाहते हैं? कोई भी चीज है, अब कपड़ा है खुला बिकता है, वो जमाना था सरकारी मंडी में बिकेगा उस पर टैक्स लगेगा, और जो आप बाद में बताना, प्राइवेट मंडी आप बाद में बताना, आपको मुझे पूरी पिक्चर क्लियर करने दीजिए, फिर आप बता देना। अभी की स्थिति ये है कि 3 एकड़ 2 एकड़ जमीन वाला किसान ट्रैक्टर उधार से लेके 45 किलोमीटर दूर तक मंडी में आता है। अगर 4 किलोमीटर दूर पर उसके पास बॉर्डर है, उसको बेचने नहीं देते, आप मजबूर करते हो। तो ये सवाल है उन लोगों का जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, बड़े लोग जो किसान के नाम पर टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनको रोके कि नहीं रोके? सवाल है, राजेश जो किसान 50 किलोमीटर दूर जाके नहीं बेच सकता, क्या वो 500 किलोमीटर दूर जाके बेच पाएगा? चलिए मैं आऊंगा आपके पास, राजेश जी आपका प्रश्न गलत है। राजेश जी आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है। आप उसका उत्तर सुन लीजिए। प्रश्न के लिए आप कुछ भी बोले। आपने 500 किलोमीटर की बात की है, उसका उत्तर आपको जानना चाहिए। बात करने से नहीं बनती कि 500 नहीं बेच सकता, 1000 नहीं बेच सकता। दीजिए आप उत्तर, दीजिए आप उत्तर। जहां उसको महंगा मेरे बिकेगा बेचेगा। नहीं, मुझे जो किसान 50 किलोमीटर दूर जाकर फसल नहीं बेच पाता, वो क्या 500 किलोमीटर दूर जाकर बेचेगा? 100 जाना, मैं तो 3 लीटर 500 क्यों जाएगा? पहुंच रहा है सर, मैं 3 किलोमीटर की बात कर रहा हूं राजेश जी, 500 की नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जैसे हरियाणा के बॉर्डर पर मान लो 4 किलोमीटर दिल्ली पे है, उसका खेत है, तो भी उसको जाना पड़ेगा क्या बेचने के लिए सोनीपत? क्यों दिल्ली नहीं बेच सकता? मैं ये कह रहा हूँ। विजय जी, दूसरी बात, आधुनिकीकरण क्यों नहीं होने दे रहा? दोनों के पास आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। दोनों थोड़ी सी शांति बना के रखिए। दोनों में इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों में फर्क समझिए। डॉक्टर किसानों को चूसने वालों में टाइम है, मेरे पास और टाइम है, बात करेंगे ना पॉइंट पॉइंट। जवाब विजय जी, हम ये नहीं कह रहे कि अधिक बिके, हम कह रहे हैं कि उससे कम मत बिके। उसमें क्या दिक्कत है आपको? हम कह रहे हैं महंगा खूब बिके, आप कह रहे हो वो महंगा बेच लेगा। हम ये कह रहे हैं आप एक लिमिट लगा दीजिए कि उससे कम ना खरीदें। उसमें कौन सी दिक्कत है? उसमें कौन सी दिक्कत? मैं इसका जवाब लूंगा डॉक्टर विजय, मैं जवाब लूंगा, नोट करके रखिए। नोट करके रखिए, मैं आता हूं डॉक्टर विजय आपके पास। डॉक्टर विजय जहां जेब भी है मेरे साथ पैनल में, जहां जेब भी है, जहां जेब जमकर सियासत हो रही है किसान और इस वक्त सरकार आमने सामने है और यूपी में महापंचायतों का दौर आपका भी जारी है। और अब ऐलान तो यह भी कर दिया है कि 5 राज्यों में किसान यूनियन जाएंगी और वहां पे जाकर वो किसानों के साथ बातचीत करेंगी। क्या आपकी राह आसान हो गई है? अब मैंने आपको पहले भी कहा, और जिस तरह से विजय जी हमसे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, मैं इनसे बहुत ही आदर के साथ एक वो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ी सी डिबेट की गरिमा को बनाए रखा करिए। क्यों आपके चिल्लाने से जो है झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप झूठ तो सच आप कर रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इसलिए आपको भी आदत पड़ गई। राहुल आपका नेता झूठ बोलता तो आपको भी पड़ गया। मैं आपको समझ दूंगा, बोलिए ना केरल पर। डॉक्टर विजय मैं आपको समझ दूंगा बोलने का, मैं समझ सकता हूं। आप बोल रहे झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं दिन भर पे भी बोल रहे हैं। अरे तड़ी पारों की पार्टी वालों बीच में मत लाइए। मैं बहुत ही आदर के साथ आपको ये कह रहा हूं कि बात सुन लीजिए। आप भी बोलिए ना, आप झूठ पहले दिन से लेकर अब तक देश को हर मुद्दे पे गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर इन पूरे बिल में कोई गलती थी ही नहीं तो आप किसानों से 1 दर्जन बार बात क्यों करने के लिए गए? जब आप क्यों महापंचायतों में जा रहे हैं 2022-21 में? देखिए आपको आज तक किसानों से प्यार नहीं उमड़ा था, अब आपको पता है कि यूपी में चुनाव है तो दिल में प्यार आ गया प्रियंका गांधी के। जी देखिए आज तक सुध ली कभी आपने किसानों की? जी देखिए, क्यों नहीं जाए? नहीं सुध ली आपने 70 सालों में। अगर सुध ली होती तो 2014 में बीजेपी को लाना पड़ता। जी देखिए, हम अहम अपोजिशन है जी, और अपोजिशन का रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे जी। जहां पर इनके झूठों को दबाने के लिए इनकी कॉर्पोरेट सरकार की, जिसके लिए दलाल बने हुए हैं, इनकी उस दलाली को एक्सपोज करने के लिए हम केवल यूपी नहीं देश के हर कोने में जाएंगे और इस दलाल कॉर्पोरेट सरकार को एक्सपोज करके ही दम लेंगे। इन्होंने धंधा बनाया हुआ है, अडानी अंबानी पार्टी बन चुकी है, देश को अडानी अंबानी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये किसान हित बाकी बातें तो इनसे पूछिए ही मत।
इनको पूछिए कि अडानी जी अंबानी जी ने ऑफिस में इनको क्या कागज पकड़ाया हुआ है, ये केवल उसी पर बात करेंगे। ये यहां पर डिबेट जीतने के विषय से आते हैं, ना कि किसानों को कुछ समझाने के लिए। इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो जो लाखों लोग वहां बैठे हुए हैं वो किसान ही नहीं है। विजय जी ने पहली लाइन में ये कह दिया, तो किसान आप और मैं है जो एसी कमरों में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो अपने खेतों को बचाने के लिए कड़कती ठंड में आपकी तानाशाह सरकार की लाठियां सह रहे थे, तब आपको नहीं दिखे। आपने लाठियां और पानी बरसाया उन पे। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि कमरे में बैठ के उन किसानों को कह रहे हैं कि वो किसान ही नहीं है। चलिए मैं इसका जवाब मैं आपसे जवाब लूंगा, इसका नोट करके रखिएगा। साबित मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। साबित मलिक, आपने ऐलान किया कि हम 5 राज्यों में जाएंगे और सबसे यह अपील करेंगे कि आप किस मर्जी को वोट दे दो, बीजेपी और उसके सहयोगियों को वोट मत देना। लेकिन विजय जी, मेरा सवाल, साबित जी, बड़ा अहम सवाल है ये। अगर इन 5 राज्यों में से 3 में भी अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो क्या आप इस किसान आंदोलन को वापस लेंगे और ये मानेंगे कि हां हम गलत है? तो ये है कि वहां से ऐसा वोट से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है जी। खाली इसलिए कहा गया है कि जो वहां के किसान हैं वो भी जागरूक हो, और ये जितने भी चुनाव वाले राज्य हैं ये दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है, वहां का किसान यहां तक आ नहीं सकता जी। और राजेश जी आपको बता दें, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब किसानों को इन बिलों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके बाद सरकार ने खुद कहा कि आप जाइए और बिल को पढ़ के आइए, हमको पॉइंट बताइए जी। तो धीरे धीरे सरकार से जब वार्ता हुई तब पता लगा कि इनमें कितनी सारी खामियां हैं जी। और जो हमारे दूर दराज के किसान हैं उनको भी सही में अभी तक बिलों का क्या क्या नुकसान होगा जानकारी नहीं है। अच्छा, मैं राजेश जी एक चीज पूछना चाहता हूं जी, विजय जी से ही पूछना चाहता हूं। किसान परेशान है, उसको लागत से कम मूल्य मिल रहा है, जितनी सरकारी एजेंसियों के द्वारा लागत मूल्य बताया जा रहा है सरकार वो नहीं दिलवा पा रही है। तो किसान मान लिया अगर यहां से चला भी जाए, किसान को इनके हिसाब से क्या करना चाहिए? चलिए ये हमको ये बता दें जी। अगर हम आंदोलन ना करें तो हम क्या करें? चलिए डॉक्टर, हम इन्हीं से आज जानना चाहते हैं जी। डॉक्टर विजय, 2 बड़े अहम सवाल हैं आपके सामने, दोनों का जवाब देना, कांग्रेस का भी और किसान नेता का भी। लेकिन मेरा भी सवाल साथ साथ में ले लीजिए, तीसरा भी साथ में हो जाएगा। आपने कहा था कि हम गांव-गांव जाके महापंचायत करेंगे, जनसभाएं करेंगे, हमारे तमाम बड़े सांसद नेता जो हैं हर जगह जाकर किसानों को समझाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि आप समझाने में नाकामयाब हुए हैं और किसानों को ज्यादा कामयाबी मिली है? अरे हम कहाँ नाकामयाब हुए हैं जी। नाकामयाब तो ये सामने हुए तो आपके नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं, आप कहते हैं कि नाकामयाब एक देखो, हमें 3 लोगों के जवाब देना है, अगर इस तरह होता रहेगा मैं एक का भी नहीं दे पाऊंगा। जी दीजिए। मैं अकेला आदमी हूँ, 3 लोगों के जवाब देना है मुझे, तो एक एक करके मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो बोलिए सारे इधर उधर हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं या ये लोग ये समझते हैं और खुद को अपने आप को हिंदुस्तान के किसानों का रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर रहे हैं और इस तरह धमकी दे रहे हैं जैसे 85% देश के अंदर जो किसान है उसके रहनुमा हो, जैसे इनको नहीं पता है कि कॉटन की हालत क्या है, इनको नहीं पता है कि विजय जी 2 रुपए किलो लाइन भटक रहे हो। अब अपने यहाँ पे करके जवाब सुन लो, आप हमारे सवाल का जवाब जवाब सुनने का मादा रखिए, जवाब सुनने का मादा रखिए। आप अकेले उसका अगर आप ये चाहते हैं हम अकेले आपको करने का जवाब दे दें तो नहीं होगा। हमको वहीं से हमको वहीं से चलना पड़ेगा जो महात्मा गांधी जी ने बोला था। उन्होंने 2 बातें स्पष्ट की थी उसी समय। एक देश की कंपनियां बेच देना। अरे छोड़ो, ये सब छोड़ो, आप ये डायलॉगबाजी छोड़ो, डायलॉगबाजी छोड़ो, डायलॉगबाजी छोड़ो, कंपनियां बेच रहे, कंपनियां खरीद रही है, अडानी बढ़ानी है, 10 मिनट और की बात पे आओ, मैं आऊंगा, मतलब पर बहस कीजिएगा। मतलब ये है गांधी जी ने 2 बातें बोली थी जो आप ढकने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, पहले गांधी जी की दोनों बातें सुन लीजिएगा। अब नहीं, आपके पास नहीं उत्तर है, नहीं सुनोगे, मुझे मालूम था, खराब करोगे। साबित मलिक भाई, क्योंकि आपको पता है कि अब डॉक्टर विजय डूबने वाला है। डॉक्टर विजय सुनो आप 2 मिनट,
तसल्ली से सुनो, 2 मिनट फिर क्या बोलना करना 20 चाहिए? मिनट। मैं ये कह रहा था, हाँ, राजेश जी, गांधी जी ने एक बात ये बोली थी, किसान और कल्टीवेटर का फर्क बताया था, आप पढ़ लीजिएगा। किसान क्या है और कल्टीवेटर क्या है। उन्होंने किसान की परिभाषा दी थी, जो हल चलाता है, जो जोतता है, जो मजदूरी करता है खेत में, वो तो है किसान। और कल्टीवेटर वो है जो वहां पर जाके अपना सारा का सारा व्यापार, फसल उठाता है और उसको बाजार में बेच देता है और व्यापार कर देता है। आज के जमाने में वो व्यापारी भी किसान बन गया है टैक्स चोरी के लिए। एक बात, 70 साल में हम जिस स्कीम पे चल रहे थे उस स्कीम में आज भी किसान फटे हाल है, झोपड़ी नहीं, खाने को नहीं है, उसको हम अन्नदाता कहते हैं। आज जब उस गरीब किसान को सुधारने का मौका आया है तो ये बड़े किसान, बड़ी मछली छोटे किसानों को खाने का जो काम कर रही 70 साल से, वो बड़ी मछली अब भी उनको खाना चाहती है। नहीं दोगे तो कैसे मिलेगा? बोलना बिल्कुल मौका आएगा। अब आपको डर लग रहा है आपको कि अब कैसे खाओगे, कैसे लूटोगे इस गरीब किसान को। 100 एकड़ जमीन लेके बैठे हो, 110 बीघा जमीन लेके बैठे टिकट साहब, और कह रहे हैं अपने आप को गरीब किसान। देखो गरीब किसान कह रहे हैं, उनकी ललितपुर में जमीन है, मेरे क्षेत्र में। अरे सुनो, अब टिकट साहब की जमीन ललितपुर मेरे जिले में जहां मैं पैदा हुए, हरिद्वार में जमीन क्यों ली? आप गरीब किसान को चाहते हैं और ज्यादा। हम कह रहे हैं आप जितना मर्जी प्रचार करना, हम आपसे आज फिर कह रहे हैं जितनी दम है, डॉक्टर विजय दम है उतनी प्रचार करना, उतना ही गरीब किसान में वोट देगा। डॉक्टर विजय आपने जवाब नहीं दिया इसका। डॉक्टर विजय आपने जवाब नहीं दिया, भटकर आप मौका कहाँ देते हो, है ना? आप कह रहे हैं आप जगह जगह जाओगे, प्रचार करोगे, आप जाइए। हम तो कह रहे हैं आप प्रचार होगा, वो हमारा प्रचार हो जाएगा, गरीब किसान हमारे साथ आ जाएगा। और 70% गरीब किसान के हमें आंसू पहुंचना है और गांधीबाग आना, इसलिए हम टूटेंगे नहीं आपके आगे। छीन लोगे, जिसकी एमएसपी छीन लोगे, और जैसे आप और सुनिए मलिक साहब किसान की कहां से हम ये कह रहे हैं आपसे, जब एमएसपी की बात है, एमएसपी पे जवाब एमएसपी पे जवाब नहीं दिया डॉक्टर मलिक साहब। आपकी जिस तरह तसल्ली होती है, जैसे भी हो सकती है, हम 20 बार कह चुके कृषि मंत्री कि आपके कैसे तसल्ली होगी, हम एमएसपी करने को तैयार है। डॉक्टर विजय, बड़ा अहम सवाल था और मैं चाहूंगा कि जब मैं वापस आऊं तो उसका जवाब आप जरूर दें। बड़े सिंपल शब्दों में फिर दोहरा देता हूं। आप एमएसपी पे फसलें खरीदते हैं, सरकार खरीदती है, किसान चाहता है कि इसी एमएसपी पे प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो भी खरीदें। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा और बड़े शांति से लूंगा। अभी थोड़ी सी शांति बना के रखिएगा। जहां जब मैं आपके पास आ रहा हूं, जहां जब आपकी सियासत चमक रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी सेंध लगा दी है अब तो। जी देखिए, मैं आपको कहूं, कांग्रेस स्ट्रॉन्ग बिलीवर है इस चीज की कि आप कहीं पर भी अगर चुनाव लड़ते हैं, जीते या हारे वो अलग बात है, पर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना जो है देश के लोकतंत्र के लिए हमेशा अच्छा है। जी, क्रिटिसिज्म जो है देश के लोकतंत्र के लिए हमेशा अच्छा है, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे, सरकारें चलेंगी कैसे। हमारा रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरह तो है नहीं कि हम हिटलर नीति पे तो विश्वास रखते नहीं है। इनसे किसी भी चीज का सवाल आप पूछेंगे, मैं बहुत आदर करता हूं विजय जी का, उम्र में बहुत बड़े हैं हमसे, आप इनसे किसी भी चीज का जब सवाल करेंगे, ये हमेशा जो है बात ले जाएंगे नेहरू जी पे, बाकियों पे, 70 साल से आपने क्या किया। इनसे बीच में ये पूछ लीजिए कि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बीच में आए थे, तो इनको इस 70 साल के टेन्योर में अपने लीडर्स भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये कर लीजिए कि कभी मार्गदर्शन मंडल में जाके दर्शन कर लीजिए। मैं आपसे आपके पूछूंगा कि आपको लग रहा था कि यूपी में किसानों के सारे आप ही खेती करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हल टेक दिया जाके और बोला नहीं कांग्रेस नहीं करेगी, मैं भी साथ में मक्का बोऊंगा। मैं वो पूछ रहा था। जी देखिए, वो मक्का बोए कोई गेहूं बोए, इससे कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए राजनीति का मतलब जन सेवा, जन कल्याण, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण है। सिर्फ सत्ता जीतना या हारने से हमें मतलब नहीं है। जहां जहां देश के किसान को, देश के आम नागरिक को अपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, विपक्ष उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर खड़ा रहेगा। जहां जहां पर सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करने की बात होगी, विपक्ष वहां पर उन नीतियों को क्रिटिसाइज करेगा।
क्योंकि देश का संविधान हमें यह हक देता है, लोकतंत्र में हमें इस चीज का हक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चीखने चिल्लाने से हमारा यह हक वापस नहीं होगा, ये मैं बहुत स्पष्ट कर दूं यहां पर। और इतने सवाल जो इन्होंने मलिक साहब ने विजय जी से रखे, मैं अपेक्षा कर रहा था कि ये देश की जनता के सामने इन सवालों का जवाब देंगे ताकि देश की जनता को भी क्लियर हो जाए कि ये लड़ाई क्या है। पर इन्होंने तो बात गांधी जी तक ले गए। हम 2021 में जी रहे हैं, आज के हिसाब से कोई समाधान बता दीजिए। समाधान इनके पास नहीं है। ये तो अडानी अंबानी का नाम लेने तक से डरते हैं क्योंकि इनको पता है कि उनका नाम ले लिया तो फंड बंद हो जाएंगे। चलिए, फंड बंद समय कम होता जा रहा है, पार्टी ऑफिस बंद हो जाएंगे। समय कम होता जा रहा समय मेरे पास है। साबित मलिक, आपके पास आऊंगा। एक चीज और भी, एक तस्वीर और भी आ रही है और कहा भी जा रहा है कि बॉर्डर से जिस प्रकार से किसानों की संख्या में कमी हुई है, क्या यह किसान आंदोलन कमजोर हो रहा है? और साथ में एक सवाल और भी, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इन 5 राज्यों में जहां आपकी पहुंच नहीं है वहां आपको समर्थन मिलेगा? ऐसा राजेश जी, ये आंदोलन समंदर की तरह है, कभी लहरें कम होती है, कभी ज्यादा होती है। आज 96 दिन हो गए लगातार वहां पर लोग बैठे हैं, अपना काम धंधा छोड़े हैं जी। कुछ लोग गांव में आते हैं, कुछ लोग वापस चले जाते हैं जी। तो उतार चढ़ाव तो होता रहेगा, कभी कम है कभी ज्यादा है। इसी को लेकर राकेश जी बोलते हैं कि ट्रैक्टर तैयार रखना, क्योंकि सरकार कभी कभी ये अफवाह फैला देती है कि वहां आदमी नहीं रहे। तो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा से 1.5 से 2 घंटे में वहां पर कई हजार ट्रैक्टर एक साथ पहुंच जाते हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि 5 राज्यों में, देखो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं हमारा काम सत्ता बदलने का नहीं है जी। ना हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से, ना किसी निजी आदमी से कोई विरोध है। हम लोगों का कानूनों से विरोध है, हमारा नीतियों से विरोध है। अगर ये हमको ना कहते कि हम C2 का लाभ देंगे, हम आपको MSP की गारंटी देंगे, हम आपकी आय दुगनी करेंगे, अरे आपने आय दुगनी करने के नाम पर किसान की आय 35% कम कर दी है। तो किसान लाचार और मजबूर होकर आज दिल्ली के तरफ बैठा हुआ है और ये लोग रोज एक नया चक्रव्यूह रचते हैं किसान के लिए। आज तक आपको याद होगा नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, 7 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से 250 प्लस किसान शहीद हो गए हैं और वो एक शब्द नहीं बोलते। अगर उनको किसानों के लिए कुछ भी हो तो उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से रिजाइन कर देना चाहिए। चलिए, लेकिन ये लोग खाली अपने सत्ता के लालच में कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कोई नैतिकता इनके अंदर नहीं है। चलिए, डॉक्टर विजय खेरा के आरोप आपके ऊपर लगे हैं, सवाल भी मेरा साथ में सुन लीजिएगा। MSP पे मैंने सवाल आपसे पूछा था, उम्मीद है कि आप उसका भी जवाब देंगे, लेकिन साथ में जवाब इस बात का भी चाहिए कि आप असम चले जाते हैं, आप जाके केरला में रैलियां कर रहे हैं, पंडुचेरी आप जा रहे हैं, लेकिन क्या 20 किलोमीटर दूर आप सिंगू बॉर्डर नहीं जा सकते हैं, गाजीपुर नहीं जा सकते हैं? सरकार को तो हमने चुना है ना। हम क्यों नहीं जा सकते हैं जी? हम कह तो रहे आपसे, तब भी बातचीत के लिए हम तैयार थे, लेकिन वो बातचीत इस विषय पे होना चाहिए कि कमियां कहाँ हैं। अभी इतनी SDM की बात करने, अब इन्हें कमियां नहीं बताई हैं। ये कमियां व्यक्तिगत अपने ही जितने एक जो कॉकस बना हुआ है उसके स्वार्थ। विजय जी, अगली बार जब आप आना, जो हम बता रहे कानून को पढ़ के आना। ये लोग हमने पढ़ा है, नहीं है, हमने खूब पढ़ा है। मैं आपसे घंटों नहीं 24 घंटे आप बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी आपने 2 झूठ बोले कानून को। अब आप सुनो, मुझे मेरा टर्न है, जवाब मुझे सबके देना है, लेकिन आप जवाब बताइए। अरे आपने भूमि पे झूठ बोल दिया, SDM पे झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है यहाँ बैठ के चैनल पर और सुनने को तैयार नहीं है। क्या SDM पे आपने झूठ बोल दिया? राजेश, आपने कानून क्या पढ़ा? क्या पढ़ा आपने कानून? ना हो तो मुझे नंबर देना, मैं भेज दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना कानून क्या है। सुनो, अब सुनो जरा ध्यान से। कानून सुन लेते हैं उनको, साबित मलिक भाई सुन लेते हैं, उसका जवाब के लिए टाइम दूंगा आपको। सुन लेते हैं, जरा सुन लेते हैं। कानून सुनो, ये क्या है? तो ठीक है, चिल्लाओ, चिल्लाना तो आदत है। साबित मलिक भाई
डॉक्टर विजय को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आता हूं। हमको मालूम है नहीं सुनोगे आप, एक रट लगाओगे काला कानून काला कानून। अभी आपको नीचा देखना पड़ेगा। डॉक्टर विजय बोलिए, सुन रहे डॉक्टर विजय बोलिए आप। आपने बोला अभी एसडीएम की बात कर रहे थे, पहले ये समझ लीजिएगा एसडीएम उस कानून के अंतर्गत कभी भी ना तो जमीन ना उसका एग्रीमेंट का पैसा कम कर सकता है, पहला सुन। दूसरी बात, पूरा सुन बोलने दीजिए। दूसरी बात, जिसने भी वो लिया है उसका जमीन, उसका वो पैसा दिलाएगा, काट नहीं सकता। हमने कोशिश ये की थी कि इसकी अपील का प्राविधान रहेगा तो दूसरा लाभ उठाएगा किसान गरीब है, इसलिए कहा था कि एसडीएम की अदालत में होगा। लेकिन जब आपने कहा कि इसका प्राविधान रखिए, हम तैयार हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको हाई कोर्ट में, आपको हम तैयार हैं, बात खत्म हो गई। अभी आप एसेंशियल कमोडिटी की बात कर रहे थे, क्यों वो बंद की गई? इसलिए की गई कि ब्यूरोक्रेट्स के वो खाने के अड्डे के परमिट बनाने के, आज यहाँ चना उस प्रदेश में नहीं जाएगा, एसेंशियल कमोडिटी लगा के लूटते थे लोगों को। हमारे पास 50-60 लाख टन चीनी सरप्लस है, 260-70 लाख टन गेहूं और धान 200 लाख टन सरप्लस है। किस लिए जरूरत है हमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अधिनियम की? क्या जरूरत है? जबरदस्ती तंग करने के लिए, लूटने के लिए, ताकि ब्यूरोक्रेट्स उसको चूस डालें। और तीसरी बात, वही किसान आजकल जो गरीब है, आप मलिक साहब जरा सुन लीजिए फिर बताइए, वही गरीब किसान अपनी जमीन साहूकार के यहाँ धर देता है, 5 एकड़ से उसकी 1 एकड़ बची गई, जमीनें चली गई, बच्चों तक के लिए बची नहीं है, उससे बचाव है उसका। अब कोई किसी तरह की चीज लिखवाएंगे किसी भी किसान से, लेकिन वो जमीन नहीं ले सकेगा। एक मिनट बचा, समझो आप, डॉक्टर साबित मलिक जवाब दीजिए। एक कानून है विजय जी, मैं 2 क्वेश्चन अलग अलग करूंगा, एक एक करके जवाब देना। हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार हमारा गेहूं 1975 में खरीद रही है तो आप व्यापारी को 1400-1500 रुपए में क्यों दिलवाना चाहते हो? उसका जवाब दो पहले। जी, अब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, अगर किसान बेच रहा है और दूसरा खरीद रहा है और एमएसपी अभी खत्म होगी, अभी भी तो स्थिति है। अब बताइए, फसल तो पहले हम जो पूछ रहे हैं, हमको ये बताइए, हम ये कानून मांग रहे हैं, पहले सुन लीजिए, हम ये कानून मांग रहे हैं कि अगर एमएसपी से कम कोई खरीदता है तो उसके ऊपर दंड हो। इसमें आपको क्या दिक्कत है? क्या जल्दी से जवाब, समय नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड है। कोई खरीदेगा क्यों? एमएसपी पे ही सरकार सारा धन कानून बना दीजिए ना। अगर आपने देखा है और अगर आपको ज्यादा कुल 6% की खरीद होती है, अब आप जवाब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का। चौधरी साबित मलिक आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जहांजेब आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर विजय खेरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये गैर राजनीतिक आंदोलन जो है राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। लगातार कोशिश होती है कि हम आपको समझाएं कि आखिरकार किसान क्यों विरोध कर रहे हैं और सरकार क्यों अपनी बात पे अड़ी हुई है। लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक इस आंदोलन का हल नहीं निकलेगा। लेकिन किसानों ने जो ठाना है कि वोट की चोट जो बीजेपी को पहुंचाना है, उसने कहीं ना कहीं मन में जरूर ये शंका पैदा कर दी है कि क्या इस आंदोलन के पीछे सच में विपक्षी दलों का हाथ है। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।